हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फोर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में नियली सोचता है कि मिसबू पुसुनासा नाम है। मैंने भी पिछले जन्म में इस गुलियन के बारे में सुना था। वह मास्टर बाई की बड़ी सिस्टर है, एक मिस्टीरियस और अजीब लेडी है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह छोटी थी तो कल्टीवेशन के दौरान कुछ मिस्टेक हो गया, जिससे उसका हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गया और व्हील चेयर पर रहने के कारण वह कल्टीवेट करने में असमर्थ हो गई। उसके बारे में इतनी सारी रूमर्स सुनने के बाद एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह 200 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रही। ऐसा कहा जाता था कि मास्टर पीक लेवल तक कल्टीवेट करने में एबल थे। यह पूरी तरह से उसके मार्गदर्शन के कारण था। फिर नियली का दोस्त ब्लू हेयर वाला लड़का बोलता है, यदि हम यंग मिस की इलियस का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करने में एबल हैं और स्पिरिट स्टोन भी प्राप्त कर सकते हैं, यह बहुत अच्छा होगा। फिर वो खुश होकर कहता है कि गुबाई ने कहा कि वह हमें खाना खिलाना चाहता है। तब नियली जोश में कहता है, चलो कुछ कैश कमाएं। ब्लू हेयर वाला लड़का कहता है कि यह बेहतर होगा कि आप इस तरह की बातें शुरू करने से पहले उसकी इलियस का सोल्यूशन कर लें। दोनों दोस्त चलते हुए मिशन हॉल से बाहर आ जाता है और बात करता है कि ड्रैगन सील, वो और एजियोर फ्लेम फैमिली डिवाइन फेदर सेट के 3 सबसे पावरफुल ग्रुप है। वो जिनयान और यान हाओ के फैमिली से इतने ऊपर है कि यह कोई कंपटीशन ही नहीं है। नियली कहता है, यदि हम गो फैमिली के यंग मिस फिफ्थ को बचाने में एबल है। नियली बोलता है कि यदि हम कम से कम गो वाई के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में एबल होंगे। कुछ समय बाद दोस्त बोलता है, यह वह प्लेस है जो नोटिस पर लिस्टेड है। दोनों डोर को देखकर कहते हैं, वाह कितना इम्प्रेसिव है, हालांकि दरवाज़ा बंद है। फिर हाउस से नौकर बाहर निकलकर नमस्ते कहकर पूछता है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। नियली कहता है कि हम ट्रेनिंग हॉल में थे और हमने गुलान की बीमारी के संबंध में मिशन का नोटिस देखा, इसीलिए हम यह देखने आए कि क्या हम यंग मिस की बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर नौकर मुंह बनाकर देखता है, फिर तुरंत वो दोनों को कहता है, तुम दोनों को बस जल्दी करना चाहिए और चले जाना चाहिए। नियली कहता है, क्या वह पहले ही ठीक हो चुकी है। नौकर कहता है कि हमने अपनी यंग मिस की इलनेस का ट्रीटमेंट करने के लिए डिवाइन फेदर सेट के सभी फेमस फिजिशियन को पहले ही इनवाइट कर लिया है, लेकिन वो सभी ऐसा करने में असमर्थ है। इस दौरान कम से कम 8 नहीं तो 1000 से अधिक फिजिशियन आए हैं जो उसे ठीक करने का प्रयास करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम दोनों कितने साल के हो, बस जल्दी करो और निकल जाओ। नियली कहता है कि वह बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी यंग मिस मेडिकल हेल्प की तलाश में है। आपने मुझे उस पर एक नज़र डालने की भी अनुमति नहीं दी, तो आप कैसे जानते हैं कि मैं उनकी इलियंस का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ या नहीं। फिर नियली गुस्से में कहता है कि पर के रूप में क्या आप उसके ट्रीटमेंट में देरी के परिणाम सहन कर सकते हैं। यह देखकर नौकर डर जाता है। फिर नीला लड़का हंसने लगता है। उसके बाद गुबाई गुस्से में बाहर आकर कहता है, गुबाई नियली और उसके दोस्त को देखकर कहता है, यह आप दोनों हैं। नीला बाल वाला लड़का हैरान होकर कहता है, आप कहाँ से आए हैं। फिर गुबाई नौकर से कहता है, वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ है, आप एनिमेटर में भाग ले सकते हैं। उसके बाद नौकर ग्रेट करके चला जाता है। नीला लड़का बोलता है, हम यहाँ पे तुम्हें देखने नहीं आए हैं। नीला लड़का बोलता है कि हमने सुना कि वो फैमिली की यंग मिस बीमार थी, इसीलिए हम यह देखने आए कि क्या हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गुबाई फनी स्टाइल में बोलता है कि आप फिजिशियन में पारंगत हैं। नियली बोलता है, यस। गुबाई सोचते हुए कहता है कि फिर मेरे पीछे आओ। फिर गुबाई बोलता है, प्लीज बगल के दरवाजे से होकर जाओ, मैं तुम्हें अपने बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता हूँ। हम दोनों ब्रदर और सिस्टर दोनों ग्रुप फैमिली की मेन ब्रांच से हैं। मेरी टैलेंट एक्सीलेंट है, जबकि मेरी बड़ी सिस्टर यंग जनरेशन में और भी अधिक ब्रिलियंट थी। फिर वो दुखी होकर कहता है कि एक दिन जब वह प्रैक्टिस कर रही थी तो सडनली कुछ मिस्टेक हो गया, जिससे उसका हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गया और वह
प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने में असमर्थ हो गई। इसका कारण भी कोई पता नहीं लगा सका। नियली सोचता है कि गु भाई क्या कर रहा है। गु लैन शायद फैमिली के इंटरनल पावर स्ट्रगल का शिकार बन गई है। यहाँ तक कि तियलिंग इंस्टीट्यूट के भीतर एक फैमिली भी ऐसा है। इस डिवाइन विंग सेट में विभिन्न ग्रुप के बीच इनसाइडर कलह कितनी बुरी है। फिर सभी चलते हुए मिस गु के हाउस के तरफ चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस गु को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सुंदर है। और वो सोचती है कि जैसे जैसे बसंत से मौसम बदलते हैं, प्रेमी रातों रात बुरे हो जाते हैं, पीपल फ्लावर की तरह नष्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए अजनबी हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।